दिस इज लेक्चर नंबर 9th ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का केस है एक सेल में, उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि दो केस पढ़ते हैं सेल में हम। एक सेल से जब करंट निकल रहा होता है उसको डिस्चार्जिंग बुलाते हैं, और एक सेल में करंट जा रहा होता है उसको हम चार्जिंग बुलाते हैं। जैसे ये देखिए सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर सेल से करंट निकल रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन डिस्चार्जिंग का है, वेदर द क्वेश्चन बिलोंग्स टू चार्जिंग वाला केस। डन। कैसे देखिएगा, अब ध्यान से देखिए। जो सेल का नेगेटिव प्लेट है और सेल का पॉजिटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के अंदर, जैसे अगर आप इस सेल को जूम करके देखिएगा कि इस सेल के अंदर हो क्या रहा है, तो आपको दिखेगा कि यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, दो इलेक्ट्रोड होगा। तो अगर जो करंट है इसमें, मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन करंट होता है, यानी कि करंट जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। तो ये जो केस होता है डिस्चार्जिंग का, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको लैंग्वेज मिलेगा, यानी कि ये इसको बोलते हैं करंट इज सप्लाइड बाय बैटरी। डन। अच्छा, अब आप क्या करिए, बाहर क्या करिए, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। डन। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दीजिएगा तो आप क्या करिए, यहां से यहां तक आप लगाइए केवीएल, यानी कि पोटेंशियल एट बी, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR प्लस ई, पोटेंशियल एट ए, तो यहां से VA माइनस VB आ गया, E माइनस IR। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो जो मैक्सिमम EMF था सेल का वो तो E है, लेकिन डिस्चार्जिंग वाले केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो E माइनस समथिंग आ रहा है। कहने का क्या मतलब है, E से छोटा आ रहा है, तो इसलिए बुलाते हैं कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज लेस देन EMF। देखिए, ये VA माइनस VB क्या है, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो E से कम है। तो ऐसे लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में मिलेंगे कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल इज लेस देन द EMF ऑफ द सेल। तो ऐसा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज दिखेगा। तो देखिए, डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। डन। अच्छा, चार्जिंग के केस में क्या होता है, करंट सेल के अंदर एंटर करता है। डन। करंट इज पुश्ड इनटू द सेल। अगर यहां पे आप लगाइए VA माइनस VB, तो पोटेंशियल एट A माइनस E माइनस IR, तो VA माइनस VB आ गया E प्लस IR। तो चार्जिंग के केस पे E प्लस IR होता है और डिस्चार्जिंग के केस में E माइनस IR होता है, और लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अगर डिस्चार्जिंग है तो EMF, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल होगा वो EMF से कम होगा। अगर चार्जिंग है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल वो EMF से ज्यादा होगा, और E के बराबर भी होगा अगर बाहर रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा। डन। इतना समझ में आया? तो क्या हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल विल बी ग्रेटर देन E, will be less than E, and will be equal to E. So, potential difference across the cell may be equal or less than or greater than EMF of the cell. Done? अच्छा, हम क्या करना चाहते हैं, डिस्चार्जिंग का केस हम पढ़ेंगे क्योंकि डिस्चार्जिंग का केस ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सवाल इसी पे है। तो डिस्चार्जिंग का हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से सुनिए कैसे ग्राफ बनाते हैं। डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, सेल से जो है करंट निकलेगा, और करंट निकलेगा तो हम यहां पे लिखते हैं VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR। इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आना चाहिए। आप यहां से यहां तक KVL लगाइएगा, तभी आपको ये इक्वेशन मिलेगा। डन। अच्छा, हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V में और I में। तो यहां से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी ये है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, इसको Y एक्सिस पे, और करंट जो ले रहे हैं उसको X एक्सिस पे ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू, आप इसको जब मैच करिएगा तो ये आएगा y इज इक्वल टू प्लस सी माइनस mx। इसका मतलब जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है
और वो ई के बराबर है, देखिए इंटरसेप्ट ई के बराबर। सो ईएमएफ जो इंटरसेप्ट है वो ईएमएफ के बराबर है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो स्लोप होगा वो स्लोप निगेटिव आ रहा है, इसलिए देखिए ग्राफ ऐसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। और जो स्लोप है वो किसके बराबर है, वो माइनस आर के बराबर है। तो ये आपको ग्राफ आना चाहिए बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई, कैसे बनाए वो आपको समझ में आना चाहिए। डन। अच्छा, इसी में आप क्या करिए, केवीएल लगाइए। तो केवीएल कैसे लगाएंगे, यहां पे माइनस आई आर, डन, फिर प्लस ई और फिर माइनस आई आर, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है एंड पूरे सर्किट में इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करते हैं, अगर आप केवीएल अप्लाई करते हैं तो यहां से जो करंट होगा वो ई अपॉन आर प्लस आर के बराबर आएगा। और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये दो रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में, तो सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर आएगा। करंट लिखते हैं वी अपॉन आर, तो वी के जगह पे ई और आर के जगह पे आर अपॉन आर, आर प्लस आर, तो ये आ गया। फिर हम क्या करना चाहते हैं, एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जिसको हम टीपीडी बुलाते हैं। टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो ये देखिए आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, आप यहां पे क्या करिए, दो पॉइंट कंसीडर करिए ए एंड बी। तो ये जो इसके इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को बुलाते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको टीपीडी बुलाते हैं। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हम यहां पे लगाएंगे केवीएल। तो यहां से स्टार्ट करिए, वीए माइनस आई आर इक्वल टू वीबी। तो यहां से वीए माइनस वीबी आ गया आई आर। अच्छा ध्यान से सुनिए, एक तो हमने यहां पे दो पॉइंट कंसीडर करके यहां पे x माने थे, यहां पे y माने थे, या मान लीजिए यहां पे a माने थे, यहां पे b माने थे। तो जब यहां पे हम केवीएल लगाए थे, सिंस डिस्चार्जिंग का केस है, तो वो आता था वीए माइनस वीबी ई माइनस आई आर। और वही पॉइंट यहां पे माने हैं जो कि आई आर के बराबर आ रहा है। तो आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं कि ये पॉइंट अगर ए है तो ये कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी ए होगा और ये भी बी होगा। यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली इक्वल है और दोनों सेम है, यानी कि ई माइनस आई आर के बराबर है। डन, इतना समझ में आया, दोनों इक्वल है और सेम है। और अगर आपको यहां पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दे दे तो आपसे पूछेगा वोल्ट मीटर का बताइए रीडिंग, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग किसके बराबर होगा, आई आर के बराबर होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि करंट जो है एक सेल के थ्रू दो एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और सेल का ईएमएफ जो है वो 5 वोल्ट है, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। और ये जो करंट है 2 एम्पियर का, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है। हाँ, मैंने आपको बताया था लैंग्वेज यूज होगा क्वेश्चन में। तो अगर सेल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है तो हम बोलते हैं कि वो डिस्चार्जिंग का केस है। बस यही पहचानना था कि सेल डिस्चार्जिंग है या चार्जिंग है, बस इतना पहचानना था। तो बोला कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक करंट फ्लो किया। इफ पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड 9 वोल्ट है तो आपसे पूछा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो डिस्चार्जिंग का केस है तो हम बोलते हैं कि यहां मान लेते हैं डिस्चार्जिंग का केस है, तो आपको पता है वीए माइनस वीवी जो होता है ई माइनस आई आर के बराबर होता है। डन। अच्छा, बी मानते हैं हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल आपको गिवन है 9, ए का निकालना है, ई आपको 5 गिवन है, आई 2, आर 0.5, तो आपके पास वी आ जाएगा। यानी करंट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है प्लेट का, तो डिस्चार्जिंग का केस है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक आपके पास सर्किट गिवन है, यहां ईएमएफ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम का। आपको बोला है कि टर्मिनल वोल्टेज इज E/2। अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को टीपीटी बुलाते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो E/2 गिवन है। कब, जब 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस में। तो आपसे पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए इस सेल का। डन। अच्छा ध्यान से देखिए, पहले तो आप ये सीखिए कि डिस्चार्जिंग या चार्जिंग का केस है, तो करंट सेल से निकल रहा है तो ये डिस्चार्जिंग का केस है। और डिस्चार्जिंग के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वीए माइनस वीबी, वो ई माइनस आई आर लिखते हैं। और ये जो वीए माइनस वीबी है यही तो टीपीडी भी होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको बताया था। तो जो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वीए माइनस वीबी ई माइनस आई आर लिखते हैं,
वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, जिसको टीपीटी बुलाते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो दोनों सेम होता है। यानी कि VA माइनस VB के जगह पे हम E/2 लिख सकते हैं और E माइनस IR। अब आप ध्यान से देखिए, I के जगह पे 2 लेंगे क्योंकि करंट 2 एम्पीयर दिया है। डन। तो यहां से देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा E/4। अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। फिर आप क्या करिए, इस सर्किट में KVL लगाइए। तो KVL लगा करके करंट कितना आएगा, E/R प्लस R, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है। करंट आपको गिवन है 2 एम्पियर। EMF यहां से आ गया 4R के बराबर। तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस आप सॉल्व करते हैं, 2 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये 0.9 एम्पियर करंट पास करता है थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। फिर यही जो बैटरी है, यही सेल बोलिए या बैटरी बोलिए, अब क्या करता है, 0.3 एम्पियर करंट पास करता है 7 ओम रेजिस्टेंस में। तो आपसे पूछा है कि बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। तो आपको क्या करना है, 2 सिचुएशन गिवन है, दोनों सिचुएशन को अलग अलग एनालाइज करना है। पहले सिचुएशन में दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो करंट जो लिखेंगे V = IR, करंट लिखेंगे V/R, यानी कि E/R प्लस R। करंट आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, तो यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। फिर सेकेंड सिचुएशन को हम कंसीडर करेंगे, यहां पे I = E/R प्लस R लगाएंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, E से E कैंसल, तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हम सेल को कैसे कंबाइन करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल है तो उसको कैसे कंबाइन करते हैं, यही हम सीख रहे हैं। तो पहला हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि अगर बहुत सारा सेल को हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उसको बुलाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये देखिए 2 सेल, अच्छा जब भी हम सेल बनाएंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर बनाएंगे। देखिए ध्यान से, ये जो 2 सेल है विथ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों सेल जो है उसका पोलैरिटी सेम है। डन। कि अगर ये सेल इधर करंट भेजेगा तो ये भी सेल इधर करंट भेजेगा, यानी दोनों का पोलैरिटी सेम है। हम इसको बुलाते हैं कि दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि एक सेल करंट लेफ्ट की डायरेक्शन में भेज रहा है और दूसरा सेल राइट डायरेक्शन में भेज रहा है, तो हम बोलते हैं ये 2 सेल जो है अपोज करते हैं। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, सेल का पोलैरिटी चेक करिए, और दोनों सीरीज में है। दोनों सीरीज में है क्योंकि एक के बाद सेल अरेंज्ड है। तो अगर सेल सीरीज में है तो या तो सपोर्ट कर सकते हैं या अपोज कर सकते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है, वो सुनिए। अगर सेल सपोर्ट कर रहा है तो ये नेट EMF लिखते हैं E1 प्लस E2। इतना तो समझ में आता है। और R नेट क्योंकि सीरीज में है तो R1 प्लस R2। लेकिन यहां पे सेल अपोज कर रहा है, तो सेल अपोज कर रहा है तो E नेट लिखेंगे। जो EMF नेट लिखेंगे वो लिखेंगे बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोज कर रहा है। तो मान लेते हैं E1 बड़ा है तो हम लिखेंगे E1 माइनस E2। लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा ऐड होगा, चाहे आप सपोर्ट की बात करिए चाहे आप अपोज की बात करिए। आप ऐसे भी सोचिए, इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है, इस केस में भी, तो दोनों में तो ऐड होगा। उसको करंट से क्या मतलब, उसको बैटरी के पोलैरिटी से क्या मतलब। हाँ, लेकिन अगर बैटरी सपोर्ट कर रहा है तो नेट EMF लिखेंगे E1 प्लस E2, अपोज कर रहा है तो नेट EMF लिखेंगे E1 माइनस E2। डन। इतना समझ में आया। अच्छा, एक स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस क्या बोलता है, आपके पास आइडेंटिकल सेल है और n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल है, और जिसका EMF E है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और उसको सीरीज में कनेक्ट किया है, ये आपको बोला है। तो अगर इसको हम सीरीज में करेंगे, n नंबर ऑफ सेल आइडेंटिकल है, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो E नेट होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश डैश, तो नेट EMF होगा n टाइम्स E, और R नेट क्योंकि सीरीज में है तो n टाइम्स R। अब आपको बोला कि इसको हम शॉर्ट सर्किट कर दिए। शॉर्ट सर्किट मतलब बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। तो अगर आप यहां पे करंट निकालते हैं तो वो लिखते हैं E नेट अपॉन R प्लस R नेट। बाहर का रेजिस्टेंस ही नहीं है तो R को हम 0 लेंगे, तो E नेट हो जाएगा n टाइम्स E, R नेट हो जाएगा n टाइम्स R।
ये कंडीशन कब आया? जब हम शॉर्ट सर्किट किए, बाहर का रेजिस्टेंस 0 आया, तभी कंडीशन आया है। तो आई आ जाएगा E अपॉन आर। अब आप देखिए, क्या जो है आपका करंट वो डिपेंड कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ सेल अरेंज किए हैं? नहीं डिपेंड कर रहा है। करंट तो आपका किसी एक ईएमएफ एक सेल के बराबर ही आ रहा है, E अपॉन आर। वो तो n नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो एक बार आपसे ग्राफ पूछा था कि करंट और नंबर ऑफ सेल में ग्राफ बताइए, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि n तो n से कट गया। तो करंट जो है नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए स्पेशल केस। डन। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी हम सीखेंगे। आपको बोला 5 सेल है, सब आइडेंटिकल है, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। जब इसको कनेक्ट कर रहे थे तो 2 सेल को हम गलत कनेक्ट कर दिए, मतलब उल्टा कनेक्ट कर दिए, और सबको बोला हम सीरीज में कनेक्ट किए। डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए, मतलब शॉर्ट सर्किट भी कर दिए। तो आपसे पूछा है ई नेट बताइए, आर नेट बताइए, आई बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रॉन्ग सेल। कोई भी एक सेल के अक्रॉस जो रॉन्ग सेल है, जो गलत कनेक्ट उल्टा कनेक्ट है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। और जो सही सेल है, यानी कि सही कनेक्टेड है, एक के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास 5 आइडेंटिकल सेल हैं, 2 गलत कनेक्टेड है। तो देखिए 3 को हम देखिए सेम कनेक्ट किए, सेम पोलैरिटी के साथ, यानी सपोर्ट कर रहा है। पर 2 को हम अन्य अलग कनेक्ट कर दिया है, 2 अपोज कर रहा है। तो अगर आप यहां पे ई नेट लिखिएगा तो ई प्लस ई प्लस ई, और इसका माइनस ई माइनस ई। डन। तो यहां से देखिए 2 ई को हमने अपोज किया है, 3 ई को सपोर्ट किया है। तो यहां से देखिए ये ई कैंसल, तो ईएमएफ नेट आ जाएगा ई। अब आप ध्यान से देखिए, यहां एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? ध्यान से सोचिए। आपके पास 1 2 3 4 5 सेल था, 2 गलत कनेक्ट किए। तो 2 गलत कनेक्ट करने से वो क्या किया, 2 अलग सेल को मार दिया। वो 2 गलत कनेक्ट करने से 2 एक्स्ट्रा सेल को वो खा गया, और बचा एक ही सेल। यानी 2 गलत कनेक्ट किए तो 4 खत्म होगा। देखिए 2 गलत कनेक्ट किए तो 4 सेल खत्म होगा। तो अगर मान लेते हैं आपसे बोला कि m सेल को गलत कनेक्ट किए, तो कितना सेल खत्म होगा? ट्वाइस ऑफ m। जैसे यहां पे 5 सेल था, 2 को गलत कनेक्ट किए तो कितना खत्म होगा? 2 इंटू 2, यानी कि 4 खत्म होगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो यहां से ई नेट आ जाएगा ई के बराबर, आर नेट आ गया n टाइम्स आर, क्योंकि उसको डिपेंड नहीं, उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आप सेल सेम कनेक्ट किए या अपोजिट। तो आर नेट आ गया 5R। आई लिखेंगे तो वो ई नेट अपॉन आर नेट लिखेंगे। आर क्यों नहीं यहां पे मल्टीप्लाई किए? क्योंकि शॉर्ट सर्किट बोला है। तो आई आ जाएगा ई अपॉन 5R, क्योंकि आर नेट है 5R। डन। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास n सेल है जिसका ईएमएफ ई है, और m सेल है उसको रॉन्ग कनेक्ट किए, तो नेट ईएमएफ बताइए। तो नेट ईएमएफ क्या होगा? n माइनस 2m, क्योंकि m गलत किए तो ट्वाइस खत्म होगा उसका, और टोटल ईएमएफ आर नेट हो जाएगा n टाइम्स आर। और मान लीजिए आपके पास बोला n सेल जिसका ईएमएफ ई है, एक सेल गलत कनेक्ट किए, तो एक सेल गलत कनेक्ट किए तो ट्वाइस इंटू 1, तो n माइनस 2 इंटू ई, और आर नेट हो जाएगा n टाइम्स आर। अब आइए, करंट आप निकाल चुके हैं E अपॉन 5R। आपको क्या कलेक्ट करना, आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक जो सेल उल्टा कनेक्टेड था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते हैं इस सेल को हम पकड़ते हैं जो उल्टा कनेक्ट, ये देखिए 3 सपोर्ट कर रहा है, ये 2 अपोज कर रहा है, तो एक को पकड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं। करंट इसमें देखिए, यहां मान लेते हैं पॉइंट x, यहां मान लेते हैं पॉइंट y। तो अब यहां पे केवीएल लगाइए, तो Vx माइनस आई आर माइनस ई इक्वल टू वाई। डन। तो Vx माइनस वी वाई हो गया E प्लस आई आर, आई के जगह पे रखेंगे E अपॉन 5R, तो आपके पास Vx माइनस वी वाई हो गया। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो सपोर्टिंग सेल है किसी एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक को पकड़ लेते हैं, ये A पॉइंट B पॉइंट। करंट देखिए कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो यहां से लिखेंगे VA माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू VB। तो यहां से VB माइनस VA आ गया, इतने इसके बराबर। करंट के जगह पे E अपॉन 5R रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है n आइडेंटिकल सेल है, सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसमें से एक सेल को हम गलत कनेक्ट करते हैं, मतलब उल्टा कनेक्ट करते हैं।
तो आपसे पूछा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉन्ग सेल। तो पहले तो आप क्या करिए, यहां ध्यान से देखिए कि एक सेल को गलत कनेक्ट किए तो कितना सेल खराब होगा, हाँ ट्वाइस ऑफ वन। तो ई नेट कितना आ जाएगा, n माइनस टू इंटू ई। बस आपको यही इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था, यही जानना था। और आर नेट तो n इंटू आर आएगा, उसको इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे सेल को कनेक्ट किए, ऑपोजिट पोलैरिटी में या सेम पोलैरिटी में। और आई लिखेंगे तो वो आ जाएगा ई नेट अपॉन आर नेट। तो ई नेट आ गया n माइनस टू इंटू ई और आर नेट आ गया n इंटू आर। डन। अच्छा, एन आइडेंटिकल सेल को कनेक्ट किए, एक को देखिए गलत कनेक्ट कर दिए, एक को देखिए गलत कनेक्ट कर दिए, बाकी सब सेम पोलैरिटी में। और इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो इसको मान लीजिए पॉइंट एक्स, इसको मान लीजिए पॉइंट वाई। तो यहां से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो वी एक्स माइनस आई आर माइनस ई इक्वल टू वाई। तो वी एक्स माइनस वी वाई आ गया ई प्लस आई आर। आई के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वी एक्स माइनस वी वाई आ जाएगा।